फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? असम, मिजोरम, ओडिशा, झारखंड। तो जो चिराओ नृत्य है, ठीक है, जो चिराओ नृत्य है वो मिजोरम के लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो बांस की डंडियाँ वगैरह होती हैं उसमें जो औरतें होती हैं वो डांस करती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में राज्यों की संख्या है 30, 27, 28, 32। तो जो हमारे देश में राज्यों की संख्या है वो है 28 और जो है 8 जो है इसमें से केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो तेलंगाना है वो जो है हमारा 28वां राज्य बना है, जिसका गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो जो राजमा चावल और छोले भटूरे हैं वो पंजाब के लोगों का सर्वाधिक प्रिय भोजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वलसाड़, कोझिकोड, ओडिशा, मालाखेड़ा। तो जो स्थान केरल में है उसे कोझिकोड कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे छोटी नर हाथी, सबसे बड़ा मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी। तो जो हाथियों की झुंड की मुखिया होती है वो होती है सबसे उम्रदराज मादा हाथी, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ततैया, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो जो ततैया, चींटी या दीमक होते हैं ये सभी एक साथ रहते हैं, यानी एक झुंड में रहते हैं। बट जो मकड़ी होती है वो एक साथ एक कॉलोनी में नहीं रहती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है एक साथ नहीं रहते हैं। ठीक है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, बिहार। तो जो वर्ली नामक स्थान है वो महाराष्ट्र में है, यानी कि मुंबई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो जो कुड़ुक है वो झारखंड की भाषा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है? सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट, भारतीय रॉबिन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पेड़ या झाड़ी से लटकता हुआ घोंसला बनाता है वो होता है सूर्य पक्षी। पहली तेल रिफाइनरी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? विशाखापट्टनम, डिगबोई, बरौनी, मुंबई। तो जो पहली तेल रिफाइनरी है वो डिगबोई में स्थापित की गई थी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें होता है ह्यूमस, नाइट्रोजन, पोटास, आयरन। तो जो लाल मिट्टी का रंग होता है वो आयरन के कारण लाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो जो क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध किसका एक उदाहरण है? जल, प्रबलन, पायस, शुद्ध घोल। तो जो दूध होता है वो पायस का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम का उत्पादन और रेशम कीट पालन
कहलाता है? वर्मी कल्चर, वृक्ष संवर्धन, सेरीकल्चर, बागवानी। तो जो रेशम कीट पालन होता है वो सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा किसका एक उदाहरण है? यौगिक, पदार्थ, अव्यय, मिश्र धातु, मिश्रण। तो जो तांबा है वो अव्यय का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और डैश की उपस्थिति में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, पोषक तत्व, जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में होती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू में कौन सा घटक मानव उपभोग के लिए हानिकारक है? हेरोइन, मॉर्फिन, निकोटीन। इनमें से कोई नहीं। तो जो तंबाकू में निकोटीन होता है वो मानव उपभोग के लिए हानिकारक होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक एथलीट का लेना चाहिए च्युइंगम, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट एथलीट को लेना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला अंतरिक्ष यात्री था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गार्गिन, एल शेफर्ड, रॉबर्ट पियरे। तो जो पहला अंतरिक्ष यात्री था वो था यूरी गार्गिन, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जी मेंडल, ए जी टेंसले, ई पी ओडम, सी सी पार्क। जो पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द की स्थापना है वो ए जी टेंसले के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।